सोचो अगर तुम घर से निकले सुबह ये बोल के अपनी वाइफ को, अपने माँ को, अपने पिता को, सोचो वो एक फोन कॉल जो अचानक से आपके घर में आए और उस फोन कॉल से एक बहकी हुई आवाज आए जो कि आपसे ये बोले कि जल्दी आइए, अब वो नहीं रहे। अगर आप मेरी इस वीडियो पे आए हो तो ये जाहिर सी बात है आपको इस वीडियो की जरूरत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में किसी मोटिवेशनल टॉपिक के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं इस वीडियो में एक रियलिटी के बारे में बात करने आया हूँ जो कि ना हमारी फैमिली हमें बताती है, ना हमें स्कूल में सीखने को मिलता है और ना ही हमें कॉलेजेस में सीखने को मिलता है, बल्कि ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा सच है जो कि हमें पता होना चाहिए। सोचो अगर तुम सुबह घर से निकले अपनी वाइफ को ये बोल के कि मैं 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा, मेरे लिए आप खाना बना के रखना, और अपने माँ को बोल के गए मैं 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा, मेरे लिए आप खाना बना के रखना, अपने भाई को बोल के गए, अपने बेटे को बोल के गए, अपने पापा को बोल के गए, और वो 1 घंटा कभी आया ही नहीं। क्या बीतेगी उस वक्त उस फैमिली पे जिसे ये एक्सपीरियंस फील करना पड़े, जिसके पास ये फोन कॉल आए, जिस लेडीज को ये फोन कॉल आएगा, जिस बेटे के माँ को ये फोन कॉल आएगा, जिस पति के वाइफ को ये फोन कॉल आएगा। सोचो उस वक्त वो मंजर कैसा होगा। ये एक बहुत कड़वा सच है जो हमसे हर कोई छुपाता है, पता हर किसी को होता है, लेकिन इस सच्चाई को फेस करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि लोग जब इस बारे में बात करते हैं तो उन्हें खुद को लेके और अपनी फैमिली को लेके अनसिक्योर फील होता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रॉब्लम मरने से पहले भी है और प्रॉब्लम आपके मरने के बाद भी है। मरने से पहले आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो और मरने के बाद आपको अपनी फैमिली का बोझ नहीं बनना है। आपके मरने से पहले आपके पास कई परेशानियां हैं, पैसे को लेकर, सेविंग्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने फैमिली मेडिकल बिल्स को लेकर, अपनी ईएमआईज को लेकर, महीने का रेंट को लेकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो सकता है आप कहीं जॉब करते हो और आपको हर महीने अपने घर 50 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी माँ को, अपने पिता को या अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता हो और उनका चेकअप करा के उन्हें रिटर्न घर लाना पड़ता हो, और जो भी बिल्स आते हैं वो आपको भरना पड़ता हो हर महीने। आपके बच्चों के कॉलेज की फीस, आपके बच्चों के स्कूल की फीस, हो सकता है आपको हर महीने वो भरनी पड़ती हो। अगर आप किसी महीने जॉब करने नहीं जाते हैं तो ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी और आपको उस मंथ ये चिंता सताएगी कि इस महीने के पेंडिंग बिल्स मैं कैसे भरूं। हो सकता है आपके पिताजी का फोन आए और वो आपको बोले कि बेटा मुझे 10,000 रुपए भेज दे, तेरी माँ बहुत बीमार है और ये पैसा मुझे अभी 1 घंटे के अंदर चाहिए, और आपके पास उस समय वो जॉब नहीं होगी तो आप वो पैसा कहाँ से दोगे। कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो में आए हैं जिनकी हर मंथ ईएमआई जाती होगी। सोचो अगर उनकी उस मंथ जॉब चली गई तो वो अगले मंथ की ईएमआई कैसे भरेंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनकी बीवी बीमार है, उनका खर्चा कैसे चलेगा बिना उनके जॉब के, क्योंकि तुम अपनी फैमिली में एक इकलौते ऐसे इंसान हो जो अपने घर का खर्चा उठाते हो। तो ये रही कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके मरने से पहले आपके साथ डेली लाइफ में डेली होती हैं, और आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करके, इनसे लड़ाई करके, अपना स्ट्रगल करके, इन प्रॉब्लम्स को बीट करके इनसे आगे बढ़ते हो, क्योंकि तुम अपने परिवार के एक ऐसे इकलौते इंसान हो जिसने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रखी है कि मैं हूं ना, जब तक मैं हूं मैं अपनी फैमिली में किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं आने दूंगा। अब बात करते हैं क्या होगा आपके मरने के बाद, जो कि बहुत जरूरी है और आपको इस बारे में आज ही सोचना चाहिए और आज ही इस पे काम करना चाहिए। आप भी अपने परिवार को, अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो, फाइनेंशियली एंड इमोशनली भी। आपके मरने के बाद क्या होगा अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है और उसके बारे में आपकी फैमिली को नहीं पता है, तो बैंक वाले
आपके मरने के बाद आपकी फैमिली का ऐसा हरासमेंट करेंगे जो आपने अपनी पूरी जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि आपको भी पता है बैंक में कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो आपके फैमिली वाले किस किस बैंक में जाएंगे, बिकॉज उन्हें नहीं पता होगा कि हाउ मच लोन यू हैव, कि कौन कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, कौन कौन से बैंक में आपने पैसा सेविंग करके रखा हुआ है, कौन कौन से बैंक में आपकी एफडी है, कौन कौन से बैंक में आपके इन्वेस्टमेंट है, एंड कौन से बैंक में आपकी लाइफ पॉलिसी है, आपकी हेल्थ पॉलिसी है, आपका इंश्योरेंस है। ये सब चीजें आज ही उन्हें अपने साथ बिठा के उनसे डिस्कस करो, एक लिस्ट बनाओ और उनसे ये सारी चीजें शेयर करो, ताकि आपके मरने के बाद उन्हें बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़े। क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है कौन से बैंक में आपके लोन चल रहे हैं, कौन से बैंक में आपकी इन्वेस्टमेंट है, कौन सा आपका सेविंग अकाउंट है, कौन सा आपका सैलरी अकाउंट है और किस बैंक में आपकी लाइफ इंश्योरेंस है। आप इजीली उस बैंक पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो, बट आपकी फैमिली को महीने लग जाएंगे ये चीजें ढूंढने में। आज ही अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से जो आपके केवल क्लोज हैं, जो आपके बहुत खास हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट है, उनसे अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाइए, अपनी फैमिली का मीटअप करवाइए, ताकि आपके मरने के बाद आपकी फैमिली की बॉन्डिंग भी उनसे काफी अच्छी रहे। अगर अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है एंड आप उनके पास जाते हो हेल्प मांगने के लिए और आपकी वो लोग हेल्प तुरंत कर देते हैं, तो यही बॉन्ड आपकी फैमिली का भी उनसे होना चाहिए, ताकि आपके मरने के बाद आपकी फैमिली का कोई एक पर्सन ऐसा हो जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट हो और वो इंसान आपकी फैमिली की एक फोन कॉल में हेल्प कर। सोचो, आप अपनी फैमिली के लिए एक घर खरीदना चाह रहे हो, आप अपनी वाइफ को एक प्लॉट देना चाह रहे हो, एक घर देना चाह रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए एक जमीन का टुकड़ा खरीद के उनकी लाइफ सिक्योर करना चाह रहे हो। आपने उस प्रॉपर्टी डीलर को अगर एडवांस दे दिया है, आपकी उस प्रॉपर्टी डीलर से अगर बात चल रही है और इंस्टेंट आपकी डेथ हो जाती है, तो ये बात आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आपने उस डीलर को कितना अमाउंट दिया है, आपकी क्या बात हुई है। सारी बातें एक पेपर में होनी चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। अगर आज आप कोई सेविंग नहीं करते हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप अगर सेविंग करना चाहें तो आपकी फैमिली की लाइफ सिक्योर हो सकती है, बट आप स्टिल उस पैसे को फालतू चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसों को आप घूमने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसों को आप स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंक, इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो गाइस मेरी बात को याद रखना, आपके जाने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आपकी फैमिली आएगी। अभी आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हो, उनकी जिम्मेदारियां उठा रहे हो, उनकी नीड्स पूरी कर रहे हो, बट मेरे दोस्त ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद आप अपनी फैमिली की एक बहुत बड़ी मजबूरी बन जाए, बिकॉज आपने अपनी फैमिली के लिए अभी कोई भी सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं की है, और अगर आपने की भी है, आपकी फैमिली को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, तो भी आपका उस सेविंग को इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी बेकार है, क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को नहीं पता कि आपके कौन से बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो मेरे दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने कोई सेविंग करी है तो आज ही अपनी फैमिली के साथ बैठो और उनसे इस बारे में डिस्कस करो, उन्हें उन बैंक अकाउंट की लिस्ट शेयर करो और बताओ कि कौन से बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने कोई लोन लिया है तो ये भी अपनी फैमिली को आज ही बताओ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मौत को लेकर आपको डराना, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है कि आपको एक अलर्ट देना, आपको जगाना, आपको समझाना कि अगर आप इस बारे में नहीं सोच रहे हो तो आज ही इस बारे में सोचो एंड इस बात पे काम करो।